गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हिंदी पेज नंबर 22। यहाँ पर दिया हुआ है केवल पढ़ने के लिए। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ये पढ़ना है। तो यूनिट का नाम है चिंकी। तो यहाँ पर एक जो पाठ दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, उसमें ये कितने चित्र दिए गए हुए हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तब क्या करना है, जहाँ पर ये चित्र है तो उसे लड़की पढ़ना है। घर का जब चित्र आए तब हमें घर पढ़ना है। माँ, पार्क, पेड़, मोर, भेड़े, ऊन, ऊँट, पानी, बोझा, रेगिस्तान, पढ़ाई, काटना और कटवाना। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें ये चित्र दिखेंगे वहाँ हमें जो सामने शब्द दिया गया हुआ है वह पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। तो यहाँ दिया हुआ है, चिंकी एक छोटी लड़की थी। ठीक है, यहाँ यह चित्र है और उसके सामने लड़की लिखा है, तो यहाँ पर हमें वो लिखना है। वह हमेशा पढ़ने से मन चुराती और घर के बाहर ही खेलते रहना चाहती थी। यहाँ पर क्या बात की हुई है कि एक चिंकी नाम की एक छोटी सी लड़की थी। वह हमेशा क्या करती थी, पढ़ाई से मन चुराती और घर के बाहर ही खेलते रहना चाहती थी। यानी जो छोटी बच्ची है वो आप लोगों की तरह ही, उसे पढ़ने में ध्यान नहीं लगता था, उसे बस हमेशा बाहर ही खेलना रहता था और पढ़ाई करती नहीं थी। लड़की की माँ उसे घर में पढ़ाई के लिए बुलाती थी। अब जो लड़की की माँ है वो क्या करती थी, लड़की को, चिंकी को घर में पढ़ाई के लिए बुलाती थी, पर वह उनकी बात नहीं मानती थी और घर से बाहर भाग जाती थी। लेकिन चिंकी क्या करती थी, वह उसकी माँ की बात नहीं सुनती थी और घर से बाहर भाग जाती थी। एक दिन वह घर से खेलती कूदती पार्क में जा रही थी। एक दिन चिंकी क्या कर रही थी, घर से खेलती कूदती, खेल में वो पार्क में जा रही थी। वह सोच रही थी, क्यों ना आज पूरे दिन पार्क में ही सबके साथ खेलती रहूं। उसने क्या सोचा चिंकी ने कि मैं रोज़ घर के बाहर तो खेलती हूँ, आज मैं जब पार्क में आई हूँ तो क्यों ना मैं आज पूरा दिन पार्क में ही अपने दोस्तों के साथ खेलूँ। तभी उसने पार्क में एक मोर देखा। तभी उसने क्या देखा, पार्क में एक मोर देखा। लड़की ने मोर से कहा, आओ हम मिलकर कूदे। लड़की ने मोर से क्या कहा कि चलो हम मिलकर क्या करते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं। मोर ने बोला, मैं अपने लिए रात का खाना एकत्र कर रहा हूँ। मोर ने क्या कहा कि मैं अभी कूद नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी रात के लिए मैं अपना खाना एकत्र यानी कि भेगा कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। यह पेज नंबर 23 पर है। ठीक है, मोर क्या कहता है, मेरे पास अभी खेलने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है। लड़की आगे चल पड़ी। लड़की क्या करती है, अब आगे चलती है पार्क में। आगे चलने पर उसने भेड़े का समूह देखा। उसने क्या देखा, भेड़ों यानी कि जो भेड़ रहती है, ठीक है, तो उसने उसका समूह देखा, यानी उसका एक टोला देखा। लड़की ने कहा, आओ तुम सब मेरे साथ खेलो। ये भेड़ों को क्या बोलती है, जो बोलती है कि लड़की क्या कहती है भेड़ों को, भेड़ों यानी क्या, घेटू, बराबर, गुजराती में घेटू बोलते हैं और इंग्लिश में शीप बोलते हैं। तो उनको बोलती है, आओ तुम सब मेरे साथ खेलो। तो ये सब भेड़ों को बोल रही है कि चलो हम सब साथ में खेलते हैं। भेड़ क्या बोलती है, भेड़ों ने एक साथ उत्तर दिया, हम सब उनके लिए अपने बाल कटवाने जा रहे हैं। ठीक है, सब भेड़ क्या बोलती है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, हम सब उनके लिए। ठीक है, हमको पता है कि उसकी स्किन से ऊन बनता है, तो हम सब उनके लिए अपने बाल कटवाने जा रहे हैं।
हमारे पास खेलने का समय नहीं है। भेड़ भी बोल रहे हैं कि हमारे पास खेलने का टाइम है नहीं। लड़की आगे चल पड़ी। आगे रास्ते में उसे ऊँट मिला। अब लड़की क्या करती है, आगे जाती है तो उससे कौन मिलता है, ऊँट मिलता है। पहले लड़की को क्या मिलता था, मिला है मोर, मोर के बाद भेड़ और अब उसे ऊँट मिलता है। उसने ऊँट से कहा, ऊँट भाई मेरे साथ खेलो। अब लड़की ऊँट को क्या बोलती है कि ऊँट भाई आप मेरे साथ खेलो। तभी ऊँट ने कहा, अभी मैं पानी पी रहा हूँ। ऊँट ने क्या बोला कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। शाम को मुझे रेगिस्तान में बोझा लाद कर ले जाना है। ठीक है, ऊँट क्या बोल रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे शाम को इवनिंग में मुझे रेगिस्तान में बोझा लाद कर ले जाना है। हमको पता है कि रेगिस्तान में ऊँट खूब ज़्यादा पानी के बगैर रह सकता है। क्यों, वो पानी पीकर क्या करता है, जो यहाँ ऊपर उसकी कूथी है, ठीक है, ये ऊपर जो उसके पहाड़ जैसा बना है वहाँ वो पानी एकत्र हो जाता है उसका, और उसके लिए उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक उसे पानी की प्यास लगती नहीं है। तो वो ज़्यादा पानी पी लेता है क्योंकि रेगिस्तान में उसे बोझा यानी कि उसको भर उचक कर उसको क्या करना रहता है, लाद कर उसे रेगिस्तान में जाना रहता है। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। ऊँट भी बोलता है कि मेरे पास खेलने का समय नहीं है। चिंकी ने सोचा, कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा है तो मैं क्यों अपना समय खराब कर रही हूँ। चिंकी सोचती है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा तो मैं अपना समय क्यों खराब कर रही हूँ, मैं भी घर जाकर पढ़ाई करती हूँ। उसे समझ में आता है कि भेड़, मोर, ऊँट सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे और खुद का काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों अपना खेल में मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ, मैं भी घर जाकर अपनी पढ़ाई करती हूँ। वह भागी भागी घर में माँ के पास जाती है और कहती है, मैं अब समझ गई हूँ, मैं भी रोज़ पढ़ाई करूँगी। वो भागी भागी कहाँ जाती है, घर पे जाती है और उसकी माँ के पास जाकर बोलती है कि माँ मैं अब समझ गई, मैं भी अब रोज़ पढ़ाई करूँगी। ठीक है, तो यह एक कहानी थी चिंकी की, तो वो हमने देखी। आप भी इसे घर पर एक बार फिर से इसे पढ़ना पूरी तरह और समझना। आप भी अभी क्या कर रहे हो, अभी लॉकडाउन है, ठीक है, यानी लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन अभी कोरोना का चल रहा है तो हम स्कूल आ नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, घर पे बस पूरा दिन खेलते ही रहते हो। मम्मी आपके पीछे पीछे भागती है कि तू वीडियो देख ले, तुम होमवर्क कर लो, लेकिन आप समझते नहीं हो और आप क्या करते हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो खेलने में। लेकिन नहीं, जब स्कूल खुलेगी तब आपको बोझा बढ़ जाएगा, आपका काम हैवी हो जाएगा, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और चिंकी को जैसे लास्ट में समझ में आ गया कि पढ़ाई करेगी, तो वैसे भी आप भी समझ जाइए और आप भी हमेशा पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।